ओके, तो विल बी डिस्कसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। ये एक्सरसाइज 10.2 से पहले के कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज, अगर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता तो क्या होता। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मीनिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये, और ये एक्स एक्सिस है बेसिकली, ठीक है। इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट को ले लोगे उसमें y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। सबकी y की वैल्यू इस सारे पॉइंट्स पर 0 है, तो ये जनरल इक्वेशन है। देन y एक्सिस, द वर्टिकल लाइन, राइट, वर्टिकल लाइन जो भी अपन ले लें, ठीक है। उस y एक्सिस में इसकी हर एक पॉइंट्स पर अगर देखो, चाहे ये पॉइंट लो, ये इन्फिनिट पॉइंट्स इस पूरे के पूरे y एक्सिस पर ले लो, उसमें x की वैल्यू 0 आएगी। इसलिए इन जनरल इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है इस वाली लाइन के लिए, y एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर दूसरा केस आता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये मान लो x और माइनस एक्स, y और माइनस वाई हमने बना लिया, ठीक है, हमने बना लिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए कि ये ले लिया हमने फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन, ठीक है। मान लो ये इस पे काट रहा है इसको 0,8 पे, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पर अगर तुम यहाँ पर देखोगे, इसमें भी y की वैल्यू 8 है, इसमें भी y की वैल्यू 8 है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 है। इन सारे पॉइंट्स पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं, इस वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 8, ठीक है। मान लो दूसरा अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, लेट अस कंसिडर, अगर मान लो ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे ये काट रहा है 0,-9 पे, फॉर एग्जांपल ये 0,-9 पर काट रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -9 आ जाएगी, हर एक पॉइंट पर, इधर 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 इधर। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इस y एक्सिस पर मतलब इस वाले लाइन पर y की वैल्यू -9 है, तो इसका इस इक्वेशन का है y इक्वल टू -9, ठीक है ना। सो एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका हो सकता है या तो फिर अगर वो एक्स एक्सिस खुद है तो y इक्वल टू 0, या फिर y इक्वल टू a, या फिर y इक्वल टू -a, एनीथिंग, ठीक है ना। देन सिमिलरली अगर वर्टिकल लाइंस की हम लोग बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइंस फॉर एग्जांपल, राइट, तो वर्टिकल लाइंस में x इक्वल टू, इस वाले वर्टिकल लाइन का तो x इक्वल टू 0 है। मान लो मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, मान लो ये वाला लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये -x है, ये y -y है और ये y है। मान लो इस पॉइंट को ये काट रहा है 3,0 पे, ठीक है ना, ये काट रहा है 3,0 पे। तो इस पूरे लाइन पर देखेंगे सारे पॉइंट्स पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है। सारे पॉइंट्स पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 3, यही है इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। कंसिडर अनदर लाइन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। मान लो ऐसा है, मान लो ये इसको काट रहा है -6,0 पे, ठीक है। तो अगर सारे पॉइंट्स पे देखें, इस पॉइंट पर, 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 किसी भी पॉइंट पर देख लेंगे ना, तो x की वैल्यू फिक्स है, -6 के बराबर है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -6। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड वन थिंग दैट, आपका अगर ये वर्टिकल लाइन है और ये y एक्सिस है तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 है। अदरवाइज अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू +a या फिर x इक्वल टू -a, कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से पॉइंट पर ये x एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइंस के लिए हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए भी बनाया है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए y इक्वल टू +a, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू 0, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है। दूसरी बात, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, ठीक है ना। एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। उसका मतलब कि ये एक पॉइंट से होकर के गुजरता है। मान लो ये x0, y0 है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है ये वाला लाइन, और इसकी स्लोप हमें पता है, मान लो इसकी स्लोप m है, मान लीजिए इसकी स्लोप m है, और मान लो ये पॉइंट x0, y0 से होकर के गुजर रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है y माइनस y0 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x0, दैट्स इट। ये जो है आपका ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी योर स्लोप। और ये आपका x0, y0 वो पॉइंट है जिससे कि ये लाइन निकल रहा है, गुजर रहा है। समझ में आ गई बात, इस वाले पॉइंट से लाइन गुजर रहा है, ठीक है ना।
तो ये वाली बात तो समझ में आ चुकी है। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, सेकंड होता है 2 पॉइंट का मतलब है कि अगर हमें 2 पॉइंट पता है, मान लो x1 y1 और मान लो दूसरा पॉइंट हमें पता है x2 y2, तो हम इन 2 पॉइंट्स के थ्रू हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे निकालेंगे। तो पहली बात है, हम किसी भी एक लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से चलेंगे। मान लो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये ले लेंगे हम लोग। मान लो हमने इसको सिंगल पॉइंट और स्लोप फॉर्म ले लिया। अब स्लोप कहाँ से निकालेंगे, स्लोप निकालने का सिंपल तरीका है, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है। यही tan थीटा, अगर ये थीटा है तो tan थीटा ही स्लोप है, tan थीटा ही तो स्लोप है ना, यही m है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, अगर ये देखेंगे इसकी वैल्यू ये है तुम्हारा y2 पॉइंट है, y2, और ये कितना पॉइंट है, ये तुम्हारा y1, ठीक है जी, ठीक है, ये y1 है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, y2 माइनस y1 के बराबर। अब ये वाला जो पॉइंट है अगर हम देखेंगे, दिस पॉइंट इज बेसिकली योर x2 एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली योर x1। तो ये जो डिस्टेंस है, हम बोल सकते हैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट और x1 नेगेटिव ये सब नहीं, x2 माइनस x1 इसकी डिस्टेंस है, ठीक है ना। So tan theta will come out to be this perpendicular divided by base, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan theta को, कैन वी राइट डाउन tan theta as y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। यही हो गया ना tan theta, परपेंडिकुलर बाय बेस। मान लो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो tan थीटा होता है, यही स्लोप है, और यही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रिप्लेस दिस बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m को रिप्लेस कर दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है, और ये x माइनस x1 ही रहेगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट पता है मुझे, x1 y1 और x2 y2, कोई भी 2 पॉइंट्स मुझे पता है, तो मैं उनका स्लोप निकालूंगा और स्लोप निकाल सकता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ईजी है। तीसरा वाला ऑप्शन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें ना 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। पहली बात, इंटरसेप्ट क्या होता है ना, वो हमें समझना है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट इज़ दैट पॉइंट, ठीक है। मान लो मैं ऐसे सिंपल भाषा में हम लोग समझाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इंटरसेप्ट 2 जगह हो सकता है। इंटरसेप्ट पहला ऑन वाई एक्सिस, फिर दूसरा होता है बेटा ऑन एक्स एक्सिस, है ना। मान लो कोई भी एक लाइन है, वो ऐसे चला गया, ठीक है ना, तो उसने इसको कौन से पॉइंट पर काटा, मान लो इसने काटा है 0, a पर, और इसने काटा है -k, 0 पे, है ना। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसका इंटरसेप्ट ऑन y है, वो डिस्टेंस होता है। इंटरसेप्ट बेसिकली मीन्स दिस वैल्यू। सो दिस इज a इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन ऑन y एक्सिस, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, ये x है और ये -x है, ये बेसिकली y है और ये -y है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये -k आ जाएगी, और यही आपका है x एक्सिस पर इंटरसेप्ट। दिस इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें ना इस वाले स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में, दिस वाले फॉर्म में हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ की स्लोप कितनी है, नंबर 1 स्लोप हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नो द स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड बी वेरी फैमिलियर विद द स्लोप, एंड सेकेंडली वी शुड बी फैमिलियर विद द इंटरसेप्ट। हमें 2 चीज़ें चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमें पहला केस है, केस नंबर 1, अगर हमें स्लोप पता है, मान लो स्लोप की वैल्यू m है, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता है, मान लो उसकी वैल्यू c है, तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब कैसे लिख सकते हैं ज़रा देख लेते हैं। मान लो, ठीक है, ऐसा है, कुछ लाइन है, इसकी स्लोप मान लो m है, इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो आ रहा है वो c आ रहा है, ठीक है। ये लाइन था, ये x एक्सिस, -x एक्सिस, y एक्सिस और -y एक्सिस। तो इस वाले लाइन को हमने डायरेक्टली लिख लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c। केस नंबर 2,
मुझे क्या पता है केस 2 में, स्लोप तो पता ही है, स्लोप बराबर m है मान लो, और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पता है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है। अगर मुझे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पता है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कुछ इस टाइप का लाइन है मान लो, ठीक है। x एक्सिस पे मान लो इसने d,0 पर इसने काटा है, तो इसका इंटरसेप्ट प्लस d हो जाएगा मान लो, फॉर एग्जांपल इसका इंटरसेप्ट हो गया प्लस d, ठीक है ना, और इसका स्लोप मान लो m है, स्लोप m है, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ पर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट मुझे मालूम है, तो उस केस में इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होता है। मैं y एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा, y एक्सिस के केस में दिस इज द y एक्सिस इंटरसेप्ट, अगर ये पता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लगाओ। अगर तुमको y एक्सिस पर इंटरसेप्ट नहीं पता, अगर तुम्हें x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस ऑफ d, वेयर दिस माइनस d नहीं, वेयर d इज द इंटरसेप्ट, वेयर d इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ये पता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर दिस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, जस्ट लेट अस कंसिडर एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, मान लो एक इक्वेशन है, कुछ ये लाइन है, अगर उसने -3,0 पर उसको काटा है और इसका स्लोप है 5, तो ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, हमें पता है x एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन लगेगा y इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस डी, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी m कितना आ गया, स्लोप +5 है, तो +5 स्लोप है, फिर x माइनस डी कितना आ रहा है -3, क्योंकि -3,0 पे काट रहा है ना, तो d की वैल्यू तो -3 आ जाएगी, सो x माइनस डी मतलब x माइनस -3, तो इसका आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 3। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट d इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट, -d इंटरसेप्ट नहीं है इसमें d इंटरसेप्ट है, तो इस केस में जैसे -3 इंटरसेप्ट है, तो d के जगह हम लोग -3 रख देंगे, कौन सी इक्वेशन में, इसमें y इज इक्वल टू x माइनस डी, m इंटू एक्स माइनस डी में, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मेरे को दोनों इंटरसेप्ट पता है, मान लो कि मुझे x एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, मान लो उसकी वैल्यू a है, और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट पता है, उसकी वैल्यू b है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, उसका ये इक्वेशन रहता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहाँ पर एक a है द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड b है द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब ये इक्वेशन उस वाले से कैसे डिफरेंट रहा, उस वाले इक्वेशन में स्लोप इंटरसेप्ट में सिर्फ एक एक्सिस का इंटरसेप्ट पता था, या तो फिर y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता था, तो उस केस में हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c लिख देते थे, या तो फिर हमें x एक्सिस का इंटरसेप्ट पता था, तो उसमें हम y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी लिख लेते थे, जहाँ पर d इंटरसेप्ट था, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है कि भाई इसमें दो इंटरसेप्ट पता है हमें, x एक्सिस का भी इंटरसेप्ट पता है और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट पता है, इसकी वैल्यू a है मान लो, इसकी वैल्यू b है, तो ये वाला इक्वेशन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, मान लो कोई एक ऐसा लाइन है, ठीक है, कुछ ऐसे करके जा रहा है, तो मान लो ये इसको काट रहा है -3,0 से, और यहाँ पर ये काट रहा है 0,4 पे, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू -3 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू +4 हो गई। लिख दूँ मैं इक्वेशन ऑफ लाइन, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन +4 इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो -12 आ गया, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 को इस साइड ले जाओ, -12 को, तो ये आ जाएगा -12 इंटू 1 मतलब -12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 12 माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेसिकली, इस तरीके से फाइनल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ तक तो भाई हम लोग को बहुत क्लैरिटी थी, ठीक है। एक लास्ट एक फॉर्म आता है ना जो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी भी है, ठीक है। सो हम लोग इसके चारों केसेस एग्जामिन करेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि ओरिजिन से मैंने किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वो जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू दैट लाइन, है ना, ये नॉर्मल है टू दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे को क्या पता है इसमें, मुझे पता है कि इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ किया है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, इस डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, इस डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू मान लो p है,
ठीक है, फिर मुझे क्या पता है, ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन पर ओरिजिन से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल कितना बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ये चीज़ जानना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, मैंने एक टर्म यूज़ किया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है इसमें, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो कि हम चार तरीके से चार टाइप के लाइंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर कि वी आर ड्राइंग चार टाइप के लाइंस। ठीक है, पहला तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो। ठीक है, एक इस टाइप का लाइन है जो कि तुम्हारा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब उसका नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला, जिसका नॉर्मल सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नॉर्मल थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और चौथा जो हम लोग केस ड्रॉ करेंगे उसका नॉर्मल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब इन चारों में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, फिर इसमें भी एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, वाई और माइनस वाई, फिर इसमें भी वाई माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स इसमें लिख देंगे, इसमें हो जाएगा एक्स, इसमें हो जाएगा माइनस एक्स, इसमें हो जाएगा वाई, इसमें हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करी, ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है ना, तो अब मैं समझ रहा हूँ, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम फर्स्ट केस में बात करते हैं। ठीक है, अब इस वाले लाइन पर मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, ओरिजिन से। 0,0 है नेचुरली, ये ओरिजिन है 0,0, इससे मैं कर रहा हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, ये है। इससे कितना एंगल बना रहा है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई एम ड्रॉइंग एंगल एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंगल। सो दिस इज द एंगल ओमेगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। एंड दिस इज अगेन, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी जो p डिस्टेंस है। दिस इज द p डिस्टेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस फॉर एग्जांपल इफ दिस इज o एंड दिस इज पॉइंट a, सो OA की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी p, स्मॉल p विल बी द वैल्यू ऑफ OA। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस है। अब सेकंड केस में अपन देखते हैं जहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये तुम्हारा O पॉइंट है 0,0, मान लो O पॉइंट है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस वाले लाइन पर। ठीक है ना, तो ये जो मान लो A पॉइंट है, तो OA की वैल्यू, ये जो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस है, OA की वैल्यू कितनी है, स्मॉल p है। ठीक है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, ये है। इससे एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा इस केस में ऐसे बना रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये वाला जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये है, यही है ना परपेंडिकुलर, यही है नॉर्मल, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल यहाँ पर अब ओमेगा बना रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल से 120 डिग्री है। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मान लो इसकी वैल्यू से 30 डिग्री होती, ले लो कुछ भी, p की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल p की वैल्यू मान लो 5 ले लो, 6 ले लो, जितना भी लेना, वो डिस्टेंस है। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है बहुत क्लियरली ना, ये देखिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये लेंथ पूछ रहा है। और लेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये लेंथ पूछ रहा हूँ ना मैं, ये लेंथ पूछ रहा हूँ, ये लेंथ पूछ रहा हूँ, इसकी लेंथ पूछ रहा हूँ, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, लेकिन एंगल नेगेटिव मतलब एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ हम लोग देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, देखते हैं अब एंगल किस टाइप से आएगा ना, और लेंथ कैसे आएगा। मान लो ये 0,0 है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये तुम्हारा O पॉइंट था, ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया, ये OA जितना आ गया। ठीक है, ये O और A, तो ये जितना डिस्टेंस है, मान लो इसको मैंने P डिस्टेंस ले लिया, OA की वैल्यू है P के बराबर। ठीक है, अब यही एंगल अब कितना बना रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर जो है, ये जो नॉर्मल है, ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, नॉर्मल ये है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से मेरे को क्लॉकवाइज नहीं जा सकता, दिस इज नॉट अलाउड। आई हैव सेड पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, सो आई हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। सो हाउ विल आई गो, आई विल गो लाइक दिस, आई विल गो पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे जाऊंगा, और अब ओमेगा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये थर्ड क्वाड्रेंट के केसेस में हो सकता है, एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में कैसा होगा।
Again, let us draw the perpendicular. This is for example 0, 0. I have named it as O point. This is for example the perpendicular drawn. I have named it as A point, and this OA is again equal to P. OA is again equal to, OA distance is again length, which is equal to P. And now let us suppose the positive direction of x axis क्या है इसमें, इस केस में positive direction of x axis ये है, उसमें से एंटी क्लॉकवाइज एंगल में लूँगा, और ये दिस टाइम दिस इज इस टाइप से पूरा घूम करके जो एंगल आ रहा है वो ओमेगा है, ठीक है। इस केस में मान लो फॉर एग्जांपल ओमेगा आ जाता, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं लो 210 डिग्री, और इस केस में मान लो जो ओमेगा आएगा फॉर एग्जांपल नियरली इक्वल टू 300 डिग्री। ये खाली सपोजिशन है, अप्रॉक्सीमेट है मतलब, ठीक है ना। तो अब मेरे को क्या पता चला कि ओमेगा की वैल्यू ना ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आ जाएगी, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ जाएगी अगर केस वन, ये केस वन ले लो इसको, दिस इज केस वन, दिस इज केस टू, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसमें, ठीक है। ये केस थ्री है जो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी, और केस फोर है जिसमें फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो गई है। अगर ये ओमेगा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में आ गई, ठीक है, 180 डिग्री के बीच में आ गई, तो ये केस टू की बात हो रही है, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मान लो 180 से 270 डिग्री के बीच में अगर ओमेगा आ जाता है, तो ये केस थर्ड वाले केस की बात हो रही है, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर या नॉर्मल आ रहा है। और अगर 270 से लेकर के ओमेगा तुम्हारा 360 डिग्री के बीच में है, तो ये इसका मतलब केस फोर की बात हो रही है, मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है भाई साहब, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है ना। तो इन सारे केसेस में मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज फिक्स्ड, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन drawn from origin to that, drawn from origin to that line, to that line, ये P की वैल्यू है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। यही इक्वेशन ऑफ लाइन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P, where again let us again properly understand this P is nothing but length of perpendicular drawn, length of normal from origin to that line, from origin 0, 0 to that line। तो ये P है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, एंड लाइन नहीं, एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, ये एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, ये एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, ये एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल, एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव होता है, तो ऐसे घूम करके, है ना। ये चीज़ें हैं, तो हमें समझ में आ गई चारों इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब, पूरी तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं हम लोग के, ठीक है। देन विल बी इन अ पोजीशन टू डू एक्सरसाइज 6.2, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। थैंक यू।